हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सत्य फिजिकल एजुकेशन में। हम बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं लाए हैं। आई नो एंड आई एग्री, बट इट्स नेवर टू लेट। और आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, क्योंकि हमें बहुत सारे कमेंट सेक्शन में डिमांड आ रही थी कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के ऊपर कुछ ना कुछ बनाए। तो आज का जो टॉपिक है वो है लोड एंड अडेप्टेशन, जो कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में आ ही जाते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड का पेपर हो। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम बढ़ रहे हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स स्टार्ट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारी आज की वीडियो के? तो आज आपकी वीडियो के थ्रू हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम लोड की डेफिनेशन, लोड कितने टाइप का होता है, अडेप्टेशन प्रोसेस क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोड एंड रिकवरी के बीच में क्या रिलेशन है और ओवरलोड क्या है, इन सब के बारे में जानते हो। अगर आप देख पा रहे हैं ओवर, यहाँ पे दो वर्ड्स यूज हुए हैं, ओवरलोड एंड लोड, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस है। एक्चुअली में एक देयर इज़ अ मिसकंसेप्शन, या फिर हम कहें कि हमारे दिमाग की खुद कन्फ्यूजन है कि हम लोड को जनरली एक नेगेटिव टर्म समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। लोड का अगर हम जनरल भाषा में मतलब जाने तो लोड का मतलब होता है भार, कि किसी भी इंडिविजुअल पे एक्स्ट्रा भार देना जिसका वो यूज टू नहीं है या उसको आदत नहीं है, वह लोड है। अगर हम नॉर्मल टर्म में और भी बात करें कि अगर कोई इंडिविजुअल आपके पास आया है कि मुझे प्रैक्टिस करना है और हम उसको पहले ही दिन बोलें कि आपको 2 राउंड्स लगाने हैं, तो उसकी बॉडी उन 2 राउंड्स को लेकर अडेप्टेड नहीं है, एडजस्टेड नहीं है। तो वो जो 2 राउंड्स हैं वो उसके लिए एक्चुअली वो नया लोड है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, इट इज़ एक्चुअली दी वर्क डन बाय एनी पर्सन। जो भी हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं जिसको लेके हमारी बॉडी अडेप्टेड नहीं है, यूज टू नहीं है, ऐसा करने से हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। जैसे कि अगर मैं अचानक से भागने लग जाऊँ तो मेरी हार्ट रेट तेज़ हो जाएगी, स्वेट आना शुरू हो जाएगा, बॉडी मेरी फेशियल कलर चेंज हो जाएगा। और साइकोलॉजिकल चेंज की बात करूँ तो जब मैंने वो 2 राउंड्स लगाए, क्योंकि मैं थकूंगी, क्योंकि मेरी बॉडी को आदत नहीं है अब भागने की बहुत ज़्यादा या 2 राउंड्स उतना लोड लेने की, तो या तो मेरे अंदर सेंस ऑफ डिमोटिवेशन हो सकता है कि अरे मैं तो 2 राउंड भी नहीं भाग पाई, या फिर सेंस ऑफ मोटिवेशन हो सकता है कि वाओ आई डिड समथिंग न्यू, मैंने 2 राउंड्स लगा लिए। सेंस ऑफ अचीवमेंट भी हो सकता है, यू माइट फील मोटिवेटेड, यू माइट फील हैप्पी। तो साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आएंगे और फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आएंगे। तो यहाँ पे हियर वी टॉकिंग अबाउट कि लोड कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, इट इज़ नॉट अ नेगेटिव टर्म। लोड इज द प्रोसेस ऑफ टैकलिंग ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन डिमांड्स, कि कंपटीशन और ट्रेनिंग की जो डिमांड्स हैं उनको टैकल करने के प्रोसेस को हम लोड कहते हैं। क्योंकि कंपटीशन में एक बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए, इसीलिए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ट्रेनिंग करते वक्त हमारी बॉडी कुछ सर्टेन एक्सपीरियंस फील करती है, उन एक्सपीरियंसेस को टैकल करने के प्रोसेस को ही लोड कहा जा रहा है। इट कॉजेज टेम्प्रेरी डिस्टर्बेंसेस, जो कि टेम्प्रेरी डिस्टर्बेंसेस हैं, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल हैं, जैसा कि अभी आपको बताया ही कि वह सेंस ऑफ वह हार्ट रेट हमको बहुत ज़्यादा टाइम तक फील नहीं होगी हाई, क्योंकि वो टेम्प्रेरी है। अगर हम उस लोड को कंटिन्यू करेंगे और अपना वर्कआउट कंटिन्यू रखेंगे तो हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेगी, इसीलिए यहाँ पे वर्ड टेम्प्रेरी यूज़ किया गया है। क्योंकि हम ट्रेनिंग की बात करें तो लोड का मतलब हम हमेशा ट्रेनिंग लोड से बात लेंगे, कि लोड इज़ एक्चुअली वी टॉकिंग अबाउट द ट्रेनिंग लोड, कि किसी भी ट्रेनिंग में जो हम लोड दे रहे हैं उसको हम ट्रेनिंग लोड कहते हैं। तो किसी भी इंसान की परफॉर्मेंस कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए उसकी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिमांड्स प्लेस की जाती हैं थ्रू मोटर मूवमेंट्स, यानी मस्कुलर मूवमेंट्स के थ्रू। इसको हम ट्रेनिंग लोड कहते हैं। आसान भाषा में बोलें तो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए किसी भी इंडिविजुअल द्वारा अपनी बॉडी पे लिया गया एक्स्ट्रा भार, जिससे उसकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिमांड्स क्रिएट हो, उसको हम लोड कह रहे हैं। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ लोड। तो लोड के 2 टाइप्स हैं, इनर लोड एंड आउटर लोड। इनर लोड का मतलब है इट इज़ द रिएक्शन एंड इफेक्ट्स ऑन द ऑर्गेनिज्म। जब भी हम कोई एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं या एक्स्ट्रा भार लेते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शंस और इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि स्वेटिंग, चेंज इन कलर एंड इंक्रीज इन हार्ट रेट। यह सारे इनर लोड के एग्जाम्पल्स हैं। और आउटर लोड की बात करें तो इट इज़ दी वर्क डन बाय द स्पोर्ट्स पर्सन, इट कैन बी फिजिकली और मेंटली विजिबल।
जैसे टाइप ऑफ एक्सरसाइज एंड क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन, कि जब भी हम कोई एक्स्ट्रा लोड बॉडी पे देते हैं तो हमारी बॉडी में वो कुछ सर्टेन चेंजेस विजिबल होते हैं। जैसे कि शुरुआत में कोई भी एथलीट या बिगिनर बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी के साथ कोई स्किल परफॉर्म करता है, लेकिन थोड़े समय बाद वह थक जाता है, तो उसकी जो एग्जीक्यूशन है स्किल का वह थोड़ा कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो वहाँ पे हमारे को आउटर लोड नज़र आ सकता है कि उसकी जो एरर रिपीटिशन है या अकरेंस ऑफ एरर है वह बढ़ गया है। तो ये सब आउटर लोड के एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे आपको दो वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, वन इज़ अडेप्टेशन एंड अदर वन इज़ लोड। तो इस पूरी पिक्चर के थ्रू एक चीज़ नज़र आ रही है कि लोड एंड अडेप्टेशन दे गो हैंड इन हैंड। लोड एंड अडेप्टेशन का आपस में एक दूसरे का साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस चाहिए, तो डिज़ायर्ड अचीवमेंट चाहिए, तो हमें लोड एंड अडेप्टेशन साथ ही साथ चलेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पे लोड है एंड यहाँ पे इंक्रीज्ड लोड है एंड देन अगेन इंक्रीज लोड है, कि जब भी हमें परफॉर्मेंस बढ़ानी है या परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज़ करना है तो हमेशा लोड के बाद बॉडी को उस लोड का अडेप्ट कराना इम्पॉर्टेंट होता है। अडेप्टेशन का मतलब है एडजस्टमेंट, हमारी बॉडी एडजस्ट करे उस लोड को जो हमने उसको दिया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए। तो आप देख ही पा रहे हैं कि शुरुआत में यहाँ पे लोड दिया गया है, फिर बॉडी को उस लोड से अडेप्ट कराया गया है एंड देन अगेन थोड़ा ज़्यादा लोड दिया गया है, यानी पहले वाले लोड से थोड़ा ज़्यादा लोड है, क्योंकि हमारी बॉडी ने उतना लोड अडेप्ट करना, हमारा बॉडी उतना लोड अडेप्ट कर सकता है अब, तो उससे ज़्यादा लोड दिया गया है। और जब बॉडी ने उतने भी लोड को अडेप्ट कर लिया गया है तो नेक्स्ट स्टेज पे थोड़ा और ज़्यादा लोड दिया गया है, यानी कि लोड एंड अडेप्टेशन साथ ही साथ चल रहे हैं और हर बार लोड थोड़ा ज़्यादा दिया जा रहा है ताकि परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज हो सके। अब हम बात करेंगे लोड के कितने कंपोनेंट्स हैं। यह चारों इंटेंसिटी, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम, यह चारों बहुत ही ज़्यादा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोड में इनके आसपास ही बहुत सारी चीज़ें घूमती हैं। तो अब पढ़ेंगे हम इन चारों के बारे में। इंटेंसिटी क्या है? अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ, इंटेंसिटी इज़ दी शिद्दत, आप कितनी शिद्दत से, कितनी सिंसियरिटी से कोई वर्कआउट करते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ कह रहे हैं डिग्री ऑफ एफर्ट्स या डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ अ मोटर टास्क, कि वह जो टास्क गिवन है आपको वह कितना डिफ़िकल्ट है या आप उसमें कितने एफर्ट लगा रहे हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे हम परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। डिग्री ऑलवेज टॉक्स अबाउट द परसेंटेज, कि कितना परसेंटेज आपने उसमें अपना इनपुट दिया है, एफर्ट लगाया है, दैट्स द इंटेंसिटी। अगर हम बोलें कि दो इंडिविजुअल्स हैं, दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, एक इंडिविजुअल 10 किलोमीटर रनिंग 1 घंटे में कंप्लीट करता है, वहीं पे दूसरा इंडिविजुअल 10 किलोमीटर रनिंग 45 मिनट्स में कंप्लीट करता है। तो इन दोनों इंडिविजुअल्स में से जिसकी इंटेंसिटी हाई होगी वह होगा वो इंडिविजुअल जो कि 10 किलोमीटर रनिंग 45 मिनट्स में कंप्लीट कर पा रहा है, यानी कि उसकी स्पीड ज़्यादा थी, उसकी शिद्दत या उसके लेवल ऑफ एफर्ट, डिग्री ऑफ एफर्ट ज़्यादा था, इसीलिए वह 10 किलोमीटर रनिंग कम समय में कंप्लीट कर पाया। तो दैट्स द इंटेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है इट इज़ एक्चुअली द ड्यूरेशन बिटवीन टू मोटर टास्क। अगर हम बात करें तो रेस्ट पीरियड, जब भी हम दो मोटर टास्क के बीच में जो रेस्ट पीरियड या रिकवरी पीरियड दिया जाता है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। जैसे कि दो सेट्स के बीच में जो गैप दिया जा रहा है, यानी कि हम आपको बोला कि आपको 25 के 2 सेट्स करने हैं, तो 25 और 25 के बीच में जो हमने रेस्ट लिया है दैट्स रिकवरी पीरियड और डेंसिटी। फ्रीक्वेंसीज, अगेन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ टाइम्स, कि कोई भी एक्टिविटी कितनी बार रिपीट की जा रही है, इट इज़ द रेपिटेशन या नंबर ऑफ टाइम्स द एक्टिविटी इज रिपीटेड। और वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है जब इंटेंसिटी, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, इन तीनों को मिला के जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, किसी भी इंडिविजुअल ने कितना टोटल काम किया उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज वॉल्यूम। यहाँ पे आप अगली स्लाइड से ज़्यादा समझ पाएंगे। यहाँ पे 200 मीटर इज़ एक्चुअली द डिस्टेंस।
हमने किसी इंडिविजुअल को बोला कि उनको 200 मीटर के 5 राउंड्स लगाने हैं, तो इन टोटल ये 2000 मीटर्स बनेगा। अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो 200 मीटर के जो राउंड्स हैं उनको उस एथलीट ने 90% स्पीड से भागा, यानी सब मैक्सिमल स्पीड से भागा। तो वो जो 90% स्पीड है इट विल बी कॉल्ड एज द इंटेंसिटी। और वहीं पर जो 5 है, दिस 5 कि उसने 5 राउंड्स लगाए, दिस विल बी नोन एज द फ्रीक्वेंसी, कि कितने बार रिपीट किया। वहीं पे जो 2000 मीटर्स है, यानी कि इन टोटल वह 2000 मीटर भागा, यह दिस विल बी नोन एज द वॉल्यूम। तो यह हमने बात की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम के बारे में। अब एक टर्म रह गई है, वह है डेंसिटी। तो जब वो 5 राउंड्स लगा रहा था एटलीस्ट, तो 5 राउंड्स के बीच में उसने 2 मिनट का ब्रेक भी लिया। तो 2 मिनट का जो ब्रेक है इट विल बी नोन एज द डेंसिटी और द रिकवरी पीरियड। सो आई होप ये चारों के चारों कॉम्पोनेंट्स आपको यहाँ से क्लियर हो गए होंगे कि इंटेंसिटी, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे अडेप्टेशन। अडेप्टेशन प्रोसेस क्या है? अडेप्टेशन का मतलब अगर हम हिंदी में समझें तो अडेप्टेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट, कि हमने किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से एडजस्टमेंट कर लिया है हमारी बॉडी ने। इट मीन्स टू गेट एडजस्टेड और इट इज़ सम एडजस्टमेंट टू लोड और व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स डूइंग वर्क विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। जब भी हम किसी, यानी अगर हम उसी इंडिविजुअल के बारे में बात करें जो शुरुआत में एथलीट हमारे पास बिगिनर आया था कि मेरे को कोई स्किल सीखना है और हमने उसको 2 राउंड लगाने के लिए बोला था। तो जब उसने शुरुआत में फर्स्ट डे पे 2 राउंड लगाए तो उसकी बॉडी में थोड़े सडन डिस्टर्बेंसेस आए, क्योंकि उसकी बॉडी ने उस लोड को अडेप्ट नहीं किया है। लेकिन वह इंसान अगर कुछ समय तक वह 2 राउंड लगातार लगाता रहेगा तो उसकी बॉडी एडजस्ट कर लेगी उतना लोड लेना, और फिर विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट वो 2 राउंड ईजिली लगा सकता है। दैट्स कॉल्ड द अडेप्टेशन प्रोसेस। अब जनरली अडेप्टेशन प्रोसेस कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि हमने एक दिन बाद उठ के कि हमारी बॉडी ने लोड अडेप्ट कर लिया। इट जनरली टेक्स 28 डेज टू 1 मंथ। अगर हम अच्छा लोड दे रहे हैं और अच्छा लोड देने के बाद हमें कम से कम उस एथलीट को उस लोड को अडेप्ट करने में 28 डेज तो लग ही जाते हैं। 28 डेज टू 1 मंथ, 21 डेज टू 28 डेज। एडजस्टमेंट लोड शोज दैट परफॉर्मेंस गेट्स इन्हेंस्ड। प्रोसेस ऑफ लोड एंड रिकवरी गो साइड बाय साइड। जैसा कि आपको उस वाली स्लाइड में देखा था, लोड एंड रिकवरी का मतलब यहाँ पे अडेप्टेशन से है कि लोड एंड रिकवरी दे गो हैंड इन हैंड। अब ट्रेनिंग लोड क्या है? ट्रेनिंग लोड एक्चुअली 2 तरीके का हो सकता है, ऑप्टिमम लोड एंड क्रिटिकल लोड। अब ऑप्टिमम का मतलब होता है न ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा, ना बहुत कम। जैसे कि खाना बनाते वक्त हमें नमक बिल्कुल अनुकूल हो जितना उतना ही डालना चाहिए। अगर कम डलेगा तो भी दिक्कत है, अगर ज़्यादा डलेगा तो भी दिक्कत है। एक्चुअली में नमक उतना ही डालना चाहिए जितना उसकी ज़रूरत है। द सेम कॉन्सेप्ट गोज इन द ट्रेनिंग ऑल्सो, कि हमें लोड उतना ही देना है जितना अनुकूल हो। अगर हम कम लोड देंगे तो हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ नहीं होगी, वहीं पे अगर हम ज़्यादा लोड देंगे तो हमें फटीग हो सकती है और परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। अगर एग्जाम्पल से हम समझाएं कि अगर कोई बिगिनर है, कोई नया हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आया है और हमने उसको शुरुआत ही टाइम पे ही उसकी करंट कैपेबिलिटी को मद्देनज़र ना रखते हुए शुरुआती टाइम पे ही उसको बोला, उसको 3 राउंड या लगाने के लिए दिया। 3 राउंड का मतलब है उसको 3 किलोमीटर भागने के लिए बोला, तो उसकी बॉडी के लिए वह लोड बहुत ज़्यादा है, ऑप्टिमम नहीं है, उसकी बॉडी उस लोड को ले नहीं पाएगी। दैट्स नॉट ऑप्टिमम इन दैट केस। वहीं पे अगर हम किसी एलीट एथलीट को या जो एक्सपीरियंस्ड एथलीट है वह उसको बोलें कि आपको सिर्फ 3 राउंड्स लगाने हैं, तो वह भी उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी को उससे ज़्यादा लोड लेने की आदत है, अडेप्टेड है, तो वह ऑप्टिमम लोड नहीं होगा। तो एक्चुअली में ऑप्टिमम लोड काम करता है कि उस पर्टिकुलर इंसान की जो कैपेसिटी है वह कैसी है। इट इज़ एग्जैक्ट टू द बॉडी डिमांड कैपेसिटी, कि उसका क्या लेवल है, उसी के अकॉर्डिंग उसको लोड दिया जाए। इट इज़ गुड फॉर कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एंड लीड्स टू ऑप्टिमम अडेप्टेशन थ्रू सुपर कॉम्पनसेशन।
सुपर कॉम्पनसेशन का मतलब हम आपको और समझाएंगे। सुपर कॉम्पनसेशन अगर यहाँ पे समझा पाऊँ तो एक्चुअली वह फेज़ है ट्रेनिंग का जहाँ पे हमारी बॉडी अपनी इनिशियल परफॉर्मेंस लाइन से बेहतर होके एक नई परफॉर्मेंस प्रोफिशिएंसी लाइन जनरेट करती है। क्रिटिकल लोड की बात अगर हम करें तो क्रिटिकल लोड क्या है कि क्रिटिकल लोड के साथ एक्चुअली में रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है कि यह बहुत ही रिस्की है और ये बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क हो सकता है। अगर हम और समझें तो क्रिटिकल लोड के साथ होता है थ्रेशहोल्ड वर्ड जुड़ा होता है, थ्रेशहोल्ड लाइन, कि जब भी हमें किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करनी है तो हमें उसको लोड थोड़े ऑप्टिमम से ज़्यादा देना होता है ताकि उसकी परफॉर्मेंस में सरप्राइजिंग चेंजेस आ सकें। लेकिन यह लोड देते वक्त हमें काफ़ी केयरफुल रहना होता है, क्योंकि अगर हम केयरफुल नहीं रहे या प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं रही तो परफॉर्मेंस डिक्रीज़ भी हो सकती है। जैसे कि अगर हम थ्रेशहोल्ड की बात करें तो कि किसी भी एथलीट को इतना मतलब किसी भी धागे को इतना खींचना कि वो टूटे ना, उसकी ब्रेकेज ना हो, उसको हम क्रिटिकल लोड से कंसीडर कर सकते हैं। कि ऑप्टिमम लोड तो इतना है कि उसको उतना ही खींचना जितना कि उसके लिए ठीक हो, बेटर हो। लेकिन क्रिटिकल लोड क्या है, उसको ऑप्टिमम से एक स्टेप आगे जाना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खींचना या थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्कआउट देना, एक्स्ट्रा लोड देना, लेकिन इतना भी ना देना कि टूट जाए। दैट्स द क्रिटिकल लोड. It is considered to be very good for training purposes, but only in limited frequency. It is more than optimum load. Overload. When the physiological and psychological daily load of life exceeds the loading capacity of the individual, the load is called overload. जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर इंसान को लोड देते हैं तो उसकी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं वह चेंजेस बयान करते हैं या बताते हैं कि उसकी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया है उस पर्टिकुलर लोड को. The other system of body are also unable to perform to the best of their efficiency. अगर हम किसी भी पर्टिकुलर इंसान की कैपेबिलिटी को मद्देनज़र ना रखते हुए उसको लोड देंगे तो वह उसकी परफॉर्मेंस लेवल में या उसकी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस लाएगा जो कि अच्छा नहीं होगा, जो कि उसकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड करेंगे. इसको हम ओवरलोड कराएंगे. लोड यानी कि भार और ओवर यानी कि एक्स्ट्रा भार जो कि उसकी बॉडी ले नहीं सकती, इसको हम ओवरलोड कहते हैं. तो अगर हम कहें तो ये एक्चुअली में थोड़ी एक नेगेटिव टर्म भी हो सकती है, क्योंकि एक है ऑप्टिमम लोड जो कि उतना ही है जितना हमें चाहिए, एक है क्रिटिकल लोड जो कि ऑप्टिमम से थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन विद कैलकुलेटेड रिस्क. बट ओवरलोड वह लोड है जो कि एक्चुअली में नेगेटिव है. हमें वो देना, वह अगर कैलकुलेटेड नहीं है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसीलिए इट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड. जैसे कि यहाँ पे इस ग्राफ के थ्रू अगर आपको समझा पाऊँ तो दिस पर्टिकुलर लाइन इट इज़ कॉल्ड द लाइन ऑफ प्रोफिशिएंसी ऑफ एन एथलीट. कि अभी इस एथलीट की जो कैपेसिटी है वो इस लाइन पे लाई करती है. अब जब हमने उसको ट्रेनिंग कराना शुरू किया तो दिस इज़ द लोड जहाँ पे उसको लोड दिया गया है. जब भी लोड दिया जाएगा तो इनिशियल फेज़ में परफॉर्मेंस हमेशा डिग्रेड होगी, क्योंकि फटीग पैदा होता है बॉडी में, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होगा, फटीग पैदा होगा. लेकिन आफ्टर अ वाइल हमारी बॉडी रिकवर करती है उस लोड से. दिस इज़ द रिकवरी पीरियड. और रिकवर करते करते वह अपनी उसी लाइन ऑफ प्रोफिशिएंसी पे आ जाएगी दिस रिकवरी पीरियड में. और रिकवरी पीरियड के दौरान जब हमारी बॉडी ऑलरेडी फटीग में है और हम उसको दोबारा से लोड दे दें तो आप देख रहे हैं फटीग और ज़्यादा हो गई है और रिकवरी भी नीचे रह गई है, और हमारी जो बॉडी की परफॉर्मेंस है वो अपनी ओरिजिनल लाइन ऑफ प्रोफिशिएंसी पर भी नहीं आ पाई है. तो यह ओवरलोड की वजह से हुआ है. वहीं पे अगर आप देख पा रहे हो तो दिस पोर्शन इज़ नोन, ये जो हिल है इसको हम ओवर कॉम्पनसेशन या सुपर कॉम्पनसेशन भी कहते हैं.
सुपर यानी कि एक्स्ट्रा, कॉम्पनसेशन यानी कि भरपाई। जब हमने लोड दिया था तो हमारी बॉडी में पहले फटीग हुआ, फिर बॉडी ने रिकवरी किया, जिसको हम कॉम्पनसेशन भी कह रहे हैं, यानी कि उस लोड की भरपाई करी। लेकिन थोड़े समय बाद हम पाएंगे कि हमारी बॉडी की जो लाइन ऑफ प्रोफिशिएंसी है वह बेहतर हो गई है। यानी कि अगर हम पहले 10 किलोमीटर की जो रेस है वो 1 घंटे में लगा पा रहे थे, तो अब कुछ समय बाद वह 10 किलोमीटर की रनिंग हम 45 मिनट्स में कर पा रहे हैं, और यह हमारी लाइन ऑफ प्रोफिशिएंसी चेंज हो गई है। दिस इज़ कॉल्ड P1। तो ये जो फेज़ है जिसकी वजह से हमारा नई लाइन ऑफ प्रोफिशिएंसी बनी है, यह सुपर कॉम्पनसेशन फेज़ है, यानी कि एक्स्ट्रा भरपाई। अब हम बात करते हैं ओवरलोड के क्या कॉजेज़ हो सकते हैं या ओवरलोड किन कारणों से हो सकता है। तो इट कैन बी ड्यू टू फॉल्टी ट्रेनिंग मेथड, के सही ट्रेनिंग मेथड ना अपनाना, नेग्लेक्ट ऑफ रिकवरी प्रोसेस, की सही रिकवरी ना देना। रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोड के साथ साथ अडेप्टेशन एंड रिकवरी इट गोज़ हैंड इन हैंड। रैपिड इंक्रीज इन द ट्रेनिंग लोड, कि ट्रेनिंग का लोड बढ़ाए जाना, बार बार बढ़ाए जाना, रिकवरी सही ना दिए हुए। हाई वॉल्यूम ऑफ लोड, वॉल्यूम हाई रखना विथ सब मैक्सिमल इंटेंसिटी, कि वॉल्यूम भी ज़्यादा है मतलब टोटल वर्क डन भी ज़्यादा है, और इंटेंसिटी पर डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा है, तो उससे भी लोड ओवरलोड होने के चांसेस हैं। एक्सेस ऑफ कंपटीशन विद हाई डिमांड, कि कंपटीशन का जो एक्सेस है वो हाई डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लाइफ फैक्टर में हो सकता है कि इनसफिशिएंट नाइट रेस्ट, हम रेस्ट नहीं ले रहे हैं, रात को नींद पूरी नहीं कर रहे हैं। यूज़ ऑफ एल्कोहल एंड निकोटीन, क्वारल इन द फैमिली, ये सारे, ये क्वारल इन द फैमिली कुड बी द साइकोलॉजिकल रीज़न जिसकी वजह से हमारी को ओवरलोड फील हो सकता है। हेल्थ फैक्टर में फीवर, बैड स्टमक, इन्फेक्शस डिसीज या इंजरीज, ये सब हो सकती हैं। सिम्टम्स ऑफ ओवरलोड, अब हमें पता कैसे चलेगा कि यह जो लोड है वो एक्चुअली में लोड नहीं ओवरलोड है, तो उसके रीज़न उसके कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में होंगे लेस कॉन्टैक्ट विद कोच, जनरली एथलीट जो है वो अपने कोच से कॉन्टैक्ट करने में थोड़ा सा हेजिटेट कर सकते हैं। डिप्रेशन, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लॉस ऑफ मोटिवेशन, यह सारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा हो गई है, फटीग इतना ज़्यादा हो गया है कि परफॉर्मेंस इंक्रीज़ नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कोई भी एथलीट कैन गो थ्रू दीज फेजेस, जैसे कि डिप्रेशन हो सकता है कि परफॉर्मेंस ना बढ़ना, मोटिवेशन वगैरह। परफॉर्मेंस सिम्टम्स में हो सकते हैं कि इंक्रीज एरर इन टेक्निक, जब भी कोई एथलीट एक मोटिवेटेड मूड में होता है या एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होता है, या वो एक अच्छी परफॉर्मेंस लेवल चल रही होती है, तो उसकी परफॉर्मेंस में या टेक्निक्स में जो एरर है वो हमेशा कम रहेंगे। लेकिन जब भी एथलीट ओवरलोडेड होगा तो उसकी टेक्निक में एरर्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, डिक्रीज इन स्ट्रेंथ, स्पीड एंड इंड्योरेंस एबिलिटीज एंड स्लो रिकवरी, यह सारे परफॉर्मेंस सिम्टम्स हो सकते हैं ऑफ ओवरलोड। अब हम बात करेंगे अडेप्टेशन के ऊपर। अडेप्टेशन क्या है? अडेप्टेशन व्हेन अ लोड इज एडमिनिस्टर्ड टू द स्पोर्ट्समैन एंड रिपीटेड फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। जैसे कि हमने बताया कि अडेप्टेशन जो प्रोसेस है इट डज नॉट हैपन ओवरनाइट, इट जनरली टेक्स 21 to 28 डेज। अगर हम एक अच्छा अमाउंट ऑफ लोड देंगे तो उसको अडेप्ट करने में लगभग 21 से 28 दिन लग ही जाते हैं। तो यानी कि जब भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एथलीट एक लोड को रिपीट करता है फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, तो उसकी बॉडी उस लोड को अडेप्ट कर लेती है। हिज बॉडी चेंजेस टू अ न्यू स्टेट ऑफ परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, और उसकी बॉडी की जो कैपेबिलिटी है या पोटेंशियल है या परफॉर्मेंस एबिलिटी है, एफिशिएंसी है, वह बेटर हो जाती है, न्यू स्टेट में आ जाती है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अडेप्टेशन। कंडीशन ऑफ अडेप्टेशन आर सेट इन adaptation process are set in motion only when the load is optimum। ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अडेप्टेशन तभी सक्सेसफुल होगा जब लोड ऑप्टिमम होगा, यानी कि अनलोड का अनुकूल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉपर साइकिल ऑफ लोड एंड रिकवरी। लोड एंड रिकवरी हमेशा इट गोज हैंड इन हैंड। अगर सही रिकवरी होगी सही लोड के साथ तभी अडेप्टेशन होगा। ऐसा नहीं कि हमने ज़्यादा लोड दे दिया और कम रिकवरी दे दी तो हमारी बॉडी अडेप्ट नहीं करेगी उस ट्रेनिंग लोड को। It takes place faster in case of beginner, but it take long time in case of advanced sportsman। जब भी कोई नया एथलीट कोई भी स्किल सीखता है या
तो वह उसकी जो लर्निंग डिग्री है वह काफ़ी जल्दी रहती है। तो अडेप्टेशन प्रोसेस बिगिनर के केस में हमेशा जल्दी होता है, वहीं पे एडवांस स्पोर्ट्समैन के केस में थोड़ा टाइम लग सकता है। देयर शुड बी ए करेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द ट्रेनिंग लोड, कि हमेशा जब भी ट्रेनिंग लोड दिया जा रहा है तो इंटेंसिटी यानी कि डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी और वॉल्यूम के बीच में करेक्ट प्रोपोर्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी एथलीट को बोलें, अगर मैं एग्जांपल से समझा पाऊँ, किसी एथलीट को बोलें कि आपको 100% स्पीड के साथ 400 मीटर ट्रैक के 5 राउंड्स लगाने हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड इट इज़ नॉट राइट ऑल्सो। तो हमें इंटेंसिटी अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें वॉल्यूम कम करने की ज़रूरत है, अकॉर्डिंगली या कैलकुलेटिवली। अगर हम इंक्रीज भी इंटेंसिटी भी बढ़ाएंगे और वॉल्यूम भी बढ़ाएंगे तो वह अडेप्टेशन प्रोसेस के लिए सही नहीं होगा। इट माइट लीड टू ओवरलोड। सुपर कॉम्पनसेशन, जैसा कि मैंने आपको उस पिछले वाली स्लाइड में दिखाया था कि इफ़ दिस इज़ द लाइन ऑफ प्रोफिशिएंसी और यहाँ पे हमने लोड दिया है तो पहली बॉडी में जनरली फटीग होगा, दिस इज़ द फटीग वाला प्रोसेस। उसके बाद हमारी बॉडी रिकवरी करेगी, इसको हम कॉम्पनसेशन कहते हैं, यानी कि भरपाई। लेकिन कुछ समय बाद बॉडी की जो लाइन ऑफ प्रोफिशिएंसी है उससे ऊपर हटके हमारी बॉडी की परफॉर्मेंस लेवल आ जाएगी, एक छोटी सी हिल बन जाएगी। दिस इज़ नोन एज द सुपर कॉम्पनसेशन, यानी सुपर भरपाई, और यह हमारी नई लाइन ऑफ प्रोफिशिएंसी आ जाएगी। तो दैट्स एक्चुअली दिस पोर्शन इज़ नोन एज द सुपर कॉम्पनसेशन, जब हमारी बॉडी की परफॉर्मेंस लेवल एक्चुअली में बेटर हो गई है। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस रिजल्टिंग फ्रॉम बायोकेमिकल रिएक्शन अपॉन द प्रिसीडिंग फटीग, कि फटीग के बाद हमारी बॉडी में अगर हम कंटिन्यूसली वर्कआउट करते रहेंगे तो अगर हम शुरुआत, जैसे कि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन है, अगर हम वर्कआउट करना शुरू करते हैं, लोड लेना शुरू करेंगे तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, जो कि एक बायोकेमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम ट्रेनिंग कंटिन्यू रखेंगे तो उस फटीग से आगे बढ़कर हमारी बॉडी उस लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन से आगे बढ़कर एक नई लाइन ऑफ प्रोफिशिएंसी बना लेगी, उसी को हम सुपर कॉम्पनसेशन फेज कहते हैं। द फेज ऑफ सुपर कॉम्पनसेशन इज टेम्पररी, इट नीड्स कंटिन्यूस एंड रेगुलर ट्रेनिंग। जी हाँ, अगर हम कंटिन्यूस और रेगुलर ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो वह सुपर कॉम्पनसेशन फेज गिर कर नीचे वापस सेम जगह पे आ जाएगा, जो कि हमारी इनिशियल फिटनेस लेवल था। यानी कि अगर हम कुछ समय बाद वर्कआउट करना छोड़ दें या ट्रेनिंग नहीं लें तो हमारी बॉडी बैक टू बेसिक्स हो जाती है, बैक टू ज़ीरो लेवल आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर दीज डॉटेड लाइन्स, इट इज़ ट्रेनिंग टू ईजी, यह बहुत ही आसान ट्रेनिंग है। यहाँ पे हमने लोड दिया, फटीग हुई, बॉडी ने कॉम्पनसेट किया, आप देख रहे हैं कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेट किया, रिकवरी किया, और उसके बाद जो उसका सुपर कॉम्पनसेशन यानी कि जो ओवर कॉम्पनसेशन है वो छोटी हिल बनी। यह तब हो रहा है जब ट्रेनिंग बहुत आसान है। अगर हम दूसरे लाइन में देखें जो कि स्ट्रेट लाइन है, विच इज़ ट्रेनिंग एडिक्वेट, यानी कि ऑप्टिमम ट्रेनिंग है, यहाँ पे ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ लोड दिया जा रहा है, यानी कि जितना ज़रूरत है उतना। बॉडी में पहले फटीग हुई, ये देखो फटीग के एरोज हैं, बॉडी में पहले फटीग हुई, बॉडी ने उसको कॉम्पनसेट किया, रिकवर किया, और उसके बाद लाइन ऑफ प्रोफिशिएंसी से ऊपर उठकर एक नया सुपर कॉम्पनसेशन फेज बनाया। यह हिल पिछली वाली हिल से थोड़ी बड़ी है, बिकॉज यह ऑप्टिमम लोड का एग्जाम्पल है, यानी एडिक्वेट ट्रेनिंग दी जा रही है। अब हम यहाँ थर्ड लाइन की बात करते हैं, वेयर ट्रेनिंग इज़ टू हार्ड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फटीग हुआ है, बॉडी ने रिकवर करने में भी समय काफ़ी ज़्यादा लगाया है, और वह लोड इतना ज़्यादा था कि बॉडी अपनी इनिशियल लाइन ऑफ प्रोफिशिएंसी तक भी नहीं पहुँच पाई है। तो यह है ओवरलोड। तो आई होप आप भी ऑप्टिमम लोड और ओवरलोड का आप एग्जाम्पल सही से समझ पाए हों। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लोड एंड अडेप्टेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोड देते हैं तो उससे, और अडेप्टेशन, तो उसके 3 फेजेस हैं, ऑप्टिमम लोड एंड ऑप्टिमम रिकवरी। यह पहला टाइप है कि हम अनुकूल लोड दें एंड अनुकूल रिकवरी करें। सेकंड है लोड ज़्यादा दें और रिकवरी भी ज़्यादा करें। और थर्ड है सेकंड है लोड कम दें और रिकवरी भी ज़्यादा दें।
और थर्ड है लोड ज़्यादा दें और रिकवरी कम दें। अब ऐसा अगर ऑप्टिमम लोड एंड ऑप्टिमम रिकवरी में अगर हम मैं समझा पाऊँ तो जो यह वाला ग्राफ है कि ऑप्टिमम लोड दिया और फिर ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिकवरी दी, तो यह बेस्ट तरीका है किसी भी एथलीट की एक्चुअल परफॉर्मेंस लाने का, यानी बेस्ट परफॉर्मेंस लाने का। सेकेंड है लेस लोड। अगर हम किसी भी एथलीट को कम लोड देंगे कि उसको सिर्फ 2 राउंड सिर्फ 200 मीटर भागने के लिए बोला और उसको रिकवरी भी ज़्यादा दी, यानी कि 200 मीटर के हमने कहा 200 मीटर के 5 राउंड्स लगाने हैं और उन 5 राउंड्स के बीच में 5-5 मिनट का गैप है, तो वहाँ पे रिकवरी टाइम भी ज़्यादा है और लोड भी कम है, तो वहाँ पे जो हमारी परफॉर्मेंस है वह ज़्यादा नहीं होगी। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको समझा पाऊँ तो सपोज दिस इज़ द प्रोफिशिएंसी लाइन। हमने पहले कम लोड दिया और फिर रिकवरी हुई, और फिर रिकवरी होती हमने फिर से थोड़ा सा ही लोड दिया और थोड़ी सी और ज़्यादा रेस्ट पीरियड दिया, थोड़ा लोड फिर से दिया, थोड़ा सा लोड फिर से दिया और फिर ज़्यादा रेस्ट पीरियड दिया, फिर थोड़ा लोड दिया, फिर ज़्यादा रेस्ट पीरियड दिया, तो हमारी जो परफॉर्मेंस लेवल है वो यहीं पे रहेगी, कभी भी ऊपर नहीं बढ़ेगी। दैट्स कॉल्ड द लेस लोड एंड मोर रिकवरी। इट इज़ नॉट अ वेरी आइडियल मेथड फॉर बेस्ट अचीवमेंट, बेस्ट परफॉर्मेंस। यहाँ पे है ज़्यादा लोड देना और लेस रिकवरी देना। यह ओवरलोड की सिचुएशन है कि अगर इफ़ दिस इज़ द लाइन ऑफ प्रोफिशिएंसी, पहले लोड बहुत ज़्यादा दिया और फिर रिकवरी भी लेस दी, उसके बाद फिर से लोड दिया और फिर से रिकवरी कम दी और लोड फिर से दे दिया, तो आप देख पा रहे हैं इसके अंतर्गत हमारी बॉडी की जो परफॉर्मेंस है वह इनिशियल लाइन ऑफ प्रोफिशिएंसी पे भी नहीं पहुंच पा रही। दिस इज ऑल्सो नॉट नोन एज द अ गुड मेथड फॉर ट्रेनिंग। दिस इज द बेस्ट मेथड कि ऑप्टिमम लोड दिया जा रहा है और ऑप्टिमम रिकवरी दी जा रही है। जैसे कि यहाँ पर है इनिशियल, यहाँ पे लोड दिया गया है, फिर प्रॉपर अमाउंट ऑफ रिकवरी दी गई है। आप देख पा रहे हैं दोनों बॉक्सेस एक बराबर हैं, जितना लोड दिया गया उतना ही ऑप्टिमम रिकवरी दिया गया, जिसकी वजह से बॉडी में सुपर कॉम्पनसेशन की वजह से लेवल ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ा। दिस वाज द इनिशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कैपेसिटी, अभी नाउ दिस इज द करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कैपेसिटी सुपर कॉम्पनसेशन की वजह से। उसके बाद सुपर कॉम्पनसेशन के कुछ समय बाद फिर से लोड दिया और फिर से रिकवरी हुई, तो आप देख पा रहे हैं कि इनिशियल डेज में रिकवरी होने में टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे एथलीट उस लोड को अडेप्ट करता जा रहा है उसकी रिकवरी टाइम कम हो रहा है, यानी वह जल्दी रिकवर कर पा रहा है। दूसरी बात, अगर कोई एथलीट को हम लोड हर बार इंक्रीज नहीं करेंगे, यानी कि जब एथलीट यहाँ पहुँचा सुपर कॉम्पनसेशन में और अगर हम हर बार उसका लोड इंक्रीज नहीं करेंगे, उतना ही रखेंगे, तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होगी, रादर उसकी परफॉर्मेंस हमारी लाइन ऑफ प्रोफिशिएंसी के आसपास ही रहेगी। यानी कि हमें समय के साथ साथ या कैपेबिलिटी के साथ साथ या फिर नई परफॉर्मेंस कैपेसिटी के साथ साथ लोड बढ़ाते रहने की आवश्यकता होती है। जैसे आप यहाँ देख पाए, हियर रेड जोन में ट्रेनिंग वाज टू इजी, इसीलिए रिकवरी भी जल्दी हो गई और सुपर कॉम्पनसेशन भी कम आया। ट्रेनिंग टू सून, रिकवरी भी बहुत जल्दी हो गई एक के हिसाब से। और दिस ब्लू लाइन, यहाँ पे ट्रेनिंग वाज करेक्ट, यह फटीग का फेज आया, रिकवरी भी सही टाइम पे हुई और अडेप्टेशन भी सही टाइम पे हुआ। दैट्स द ऑप्टिमम ट्रेनिंग। यहाँ पे हियर दिस इज ट्रेनिंग टू हार्ड, यहाँ पे ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा थी, फटीग बहुत ज़्यादा हुआ, रिकवरी बहुत लेट हुई और अडेप्टेशन भी सही नहीं हो पाया, हम लाइन ऑफ प्रोफिशिएंसी के आसपास भी नहीं आ पाए। तो आई होप आप लोड एंड अडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट सही से समझ पाए हों कि एक्चुअल में लोड इज़ नॉट दी नेगेटिव टर्म, लोड पॉजिटिव और नेगेटिव पूरा दोनों हो सकते हैं। ओवरलोड काफ़ी क्रिटिकल है, ओवरलोड काफ़ी नेगेटिव हो सकता है अगर हम उसको सही से
मैनिपुलेट ना करें, सही से एडमिनिस्टर ना करें। लोड और अडेप्टेशन इट गोज़ हैंड इन हैंड, अडेप्टेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इंटेंसिटी, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है ट्रेनिंग के, जिनको हमें हमेशा मद्देनज़र रखते हुए ट्रेनिंग प्लान करनी चाहिए। तो आई होप आज का लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। As it says, becoming number one is easier than remaining number one because it requires a lot of efforts more than becoming number one, because वहाँ पे हमें मेंटेन करना है। तो ये अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम के चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है एम फिजिकल एजुकेशन। साथ ही साथ यू कैन ज्वाइन अस ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप विच इज़ अ पेड ग्रुप, जहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन की ई बुक्स मिल सकती हैं, यूट्यूब के पीपीटी नोट्स मिल सकते हैं जो भी आपके वीडियोस बना रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड एमसीक्यूज़ की पीडीएफ नोट्स भी मिल सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।